नमस्कार, मैं ममता आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गले की शेप, लंबाई और चौड़ाई जो हम बनाते हैं, डिजाइन की बात नहीं कर रही हूँ, उसके हिसाब से आर्म होल और शोल्डर दोनों का सॉल्यूशन ब्लाउज और सूट में क्या कुछ हो सकता है, उसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। इसका मैंने टॉपिक यही रखा है, सॉल्यूशन, और ये साथ में सॉल्यूशन डाला है ऊपर टॉपिक मैंने इसका, और शोल्डर और आर्म होल ब्लाउज और सूट दोनों का। अब ये तो मैंने पहले बता दिया था कि संसार के सर्वोच्च मशीनें तीन है, पफ, सिंगर और उषा। सिंगर जो है वो दो तरीके की होती है, ये साधारण सिंगर और ये स्पेशल सिंगर। एक छोटा सा इसका भी जो है ये मैंने डायग्राम बनाया है, इस बात को समझने में दिक्कत नहीं होगी, याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद में ये था कि उषा उषा तीन प्रकार की होती है, ये उषा रही, फैमिली मॉडल, फैमिली या डोमेस्टिक मॉडल, दूसरा टेलर मॉडल और तीसरा लिंक मॉडल। तो ये तीन इसके जो है डायग्राम बने, इससे मशीन का जो है भारत का इतिहास अच्छे से याद रह जाएगा, दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ कि जो तरीका आपको बताया है ये आपको पसंद आएगा, जो जानकारी इसमें दी है वो आपको पसंद आएगी। इसके लिए कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें, जिन्होंने पहले किया और जॉब करेंगे उन सबको बहुत 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 सारा थैंक यू। इसमें जो है शोल्डर लिया है मैंने, पहले मैं ये हाई नेक बता रही हूँ। हाई नेक पीछे से कॉलर वाला भी होता है, और हाई नेक को पहचानने का तरीका है, जैसे ये कोना है, यहाँ से यहाँ की लंबाई 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच, 3.25 या 3.5 तक हो सकती है। ये जो है ना, ये लंबाई है, ये लिखी है लंबाई, और ये इसकी चौड़ाई होती है। पहचानने का जो तरीका है वो, जिसकी लंबाई ये है 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 3.25, इसका मतलब गला हाई नेक है। तो ये मैं हाई नेक के बारे में बता रही हूँ। पहले इसका शोल्डर 14 है, इसको अगर आधा करते हैं तो आता है 7। इसमें 7 हो गया शोल्डर प्लस आधा सिलाई का, टोटल हो जाता है 7.5। ये आधा सिलाई का लिया है, इसको मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद में गले की लंबाई 1, 1.5, 2, ये इंच है, साथ में जो कोमा लगा रखे हैं डबल, इसका मतलब 1 इंच है। 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, और ये 3.5 इंच, 1.25 इंच, 3.25 इंच लिखा नहीं है हमने, तक होती है लंबाई इसकी हाई नेक की। ये मैंने पीछे टिक भी लिख दिया है। और ये गले की लंबाई है, लंबाई मैं बता चुकी हूँ, ये वाली है। इसके बाद में ये है आर्म होल निकालने का तरीका, ये सूट का और ये ब्लाउज का। अगर लंबाई आपकी ये है, सूट में अगर आपको आर्म होल निकालना है तो आप 6.75, ये लिखा है 6.75, और ये 6/6 से ही 3/4, यानी कि 6.75, ये इंच है सूट के लिए, और ये ब्लाउज के लिए 6.5 तक। और ये जो है आर्म होल का ये बताया मैंने, ये जो है पूरा टोटल ये आर्म होल ब्लाउज का। हाई नेक है, अगर हाई नेक पे कॉलर वगैरह भी लगे रहते हैं, जिसमें हम 1 ही इंच की केवल उसकी कटिंग करते हैं पीछे से, ताकि हमारा कॉलर जो है वो ढंग से फिक्स हो जाए। अगला है हमारा ये बोट नेक। बोट नेक जो होता है ये, इस कोने से ये वाला जो है ना, चौड़ाई जो होती है ना इसकी बहुत ज्यादा होती है, अंडाकार टाइप का होता है। जैसे 7 इंच लिखा है मैंने, यहाँ से यहाँ तक 5 इंच है, अंदर की साइड लिखा है। और इस कोने से इस कोने तक की जो है लंबाई 7 इंच है, शोल्डर 7 है यानी कि, और ये 2 है, ये वाली लंबाई। बोट नेक बोलते हैं इसको, जो बोट के जैसा दिखता है, अंडाकार टाइप का, जैसे ये है। इसमें हमेशा ध्यान रखने की बात ये होती है कि इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। कंधे के ऊपर आपको मुश्किल से 1-1.5 स्टेप ही दिखेगा, तो ये बोट नेक हो जाता है। ये रहा बोट नेक, 14 था, इसका आधा किया 7, इसमें कोई सिलाई रखने की जरूरत नहीं है। और इसका पता कैसे चलेगा कि बोट नेक है? गले की जो चौड़ाई होगी ना वो 4 इंच, 4.5 इंच और 5 इंच तक होगी। शोल्डर 14 है, इसका आधा किया है 7 आ गया है, ये ऊपर लिखा पड़ा है। और इसमें गला आधा सिलाई का नहीं लेते हैं, बोट नेक है, ये पहले से ही
ज़्यादा ही होता है तो आधा सिलाई का लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ब्लाउज में इसका आर्म होल हम 7, 7.5 तक ले सकते हैं, और सूट में भी वही है, 7 और 7.5 तक आर्म होल ले सकते हैं बोट नेक में। ये पूरा बोट नेक है, इसमें लिखा है ये गला जो है ये आगे वाला देखा जाता है इसके अंदर, बोट नेक में ये आगे का है ना। और ये जो पहले बताया था हाई नेक, इसके अंदर जो है पीछे वाला देखते हैं ये, इन दोनों का फर्क यही है। और ये इसका पूरा मैटर है ये वाला। अब बात करते हैं हम मीडियम नेक की। इसमें शोल्डर है 6, 12 था जिसका आधा किया है 6। इसमें जो गले की लंबाई होगी वो 5, 5.5, 6, 6.5 ये होगी, और आर्म होल 6 तक ले सकते हैं इसके अंदर। और ये लिखा है ब्लाउज की आर्म होल, ये आर्म होल है। उसमें ब्लाउज का जो होगा, जैसे गला है उसकी लंबाई जो है, ये लंबाई है पीछे जो है ना लिखा हुआ 6.5 और 7 तक होती है, तो हमको आर्म होल 6 तक रख सकते हैं आराम से। अगर गले की जो लंबाई है 8 है तो उसमें 5.5 रखेंगे आर्म होल, और अगर 8.5 है तो भी 5.5 आर्म होल। ये पीछे कोमा में जो लिखे हैं ना दोनों, ब्रैकेट के अंदर कोमा डाल के, ये इसका मतलब है वही जो ऊपर लिखा है, यानी आर्म होल। और उसके बाद सूट की बात करते हैं। सूट में अगर 6.5 गला और 7 है तो इसकी जो है आर्म होल 6, और 8, 8.5 है तो आर्म होल 6 इंच, या फिर 5.75। अगर 8.5 है ना तो 5.75 कर सकते हैं इसको, गला 8.5 है तो, क्योंकि उस स्थिति में हमको बाजू बिल्कुल फिक्स फिक्स रखनी होती है, तो एक्स्ट्रा नहीं रख सकते हैं। ये रहा मीडियम, इसमें गला पीछे का देखा जाता है, जो लंबाई होगी ना 8, 8.5 ये जो भी बताइए वो ये होगी। जैसे इसमें 6.5 आ रही है, गला टोटल 6 था, और गला नहीं सॉरी ये तीरा टोटल 6 था यहाँ से यहाँ तक का, और जो है ब्लाउज की लंबाई गले की 6.5, यानी तीरे से भी आधा ज़्यादा है, और इसको बनाएंगे तो आधी और ज़्यादा हो जाएगी, तो टोटल 7 हो जाने वाली है। तो ये मीडियम नेक। इसमें गला हमेशा पीछे का देखा जाता है। अगला है डेप्थ नेक। डेप्थ का मतलब ये होता है गहराई, यानी कि गला जो है 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतना होता है, और जो पीछे का कपड़ा होता है ब्लाउज वगैरह का वो केवल मात्र 2 उंगल जितना स्टेप लगा रहता है, बाकी सारा गले में ही निकल जाता है कपड़ा। तो ये गहराई वाला गला जो होता है उसको बोलते हैं। इसके अंदर गले की लंबाई दे रखी है ये 7, 8, 9, 10 और 11 और 12। उसके बाद में लंबाई ये वाली होती है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें जो चौड़ाई है तीरा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वो 6 दे रखा है। इसमें एक बात ये ध्यान रखने वाली होती है कि जो तीरा है वो हमको उल्टा बनाना है, यानी कि जो यहाँ से यहाँ कोना लेते थे ना, वो यहाँ से आना लेकर यहाँ से यहाँ लेना है आधा इंच, यानी कि कटिंग जब करेंगे तो यहाँ से होते हुए यहाँ से होते इस तीरे की करते हैं, और फिर जो भी हमारा शेप है गले का हमने डिजाइन वगैरह जो दे रखा है उस हिसाब से इसको करते हैं। इससे ये नीचे नहीं गिरता है बार बार मोड़े से, क्योंकि पीछे डोरी भी लगी हुई हो, ये जरूरी नहीं है, बिना डोरी के भी होते हैं ये। उस हिसाब से अगर गले को इस तरीके से काट देंगे, उल्टा तीरा इधर ना होकर इधर, तो ये गिरेगा नहीं, फिक्स हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, चिपका रहेगा गर्दन से, गर्दन से नहीं सॉरी कंधे से। इसलिए ये आधा इंच दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद में आप ये कितना भी ले लो चल जाता है, डोरी नहीं भी लगाओगे तो भी काम निकल जाएगा। और ये जो गला है ये आगे का और पीछे का दोनों होता है, इसके अंदर दोनों बना सकते हो। पर ये डेप्थ है तो इसमें पीछे का दे रखा है ये कटिंग भी पीछे की कर रखी है। इसमें करना क्या है वो देखते हैं। गला जो है ब्लाउज का आर्म होल ब्लाउज का निकाल रहे हैं हम इसके अंदर, तो गले की जो लंबाई होगी 8, 9, 8 नहीं है 9, 10, 11, 12 ये गले की लंबाई है। अब इसमें देखते हैं आर्म होल कैसे निकालना है।
ब्लाउज का पहले अगर गले की लंबाई, पीछे वाले गले की लंबाई 9 और 10 है तो आर्म होल 5.5, अगर 11 और 12 है तो 5 इंच, और अगर सूट है और उसकी जो है लंबाई गले की 7, 8, 9, 10, 11 है तो आर्म होल हमको 6 इंच रखना है। ये रहा आर्म होल। ये आगे और पीछे दोनों का लिख दिया हमने। इसमें कई बार आगे भी होता है, पीछे नहीं होता है। कई बार आगे की साइड गला छोटा होता है लेकिन पीछे फुल होता है। इसमें ज्यादातर यही होता है कि पीछे वाला जो गला होता है ना, जैसे ये फुल होता है। ये लंबाई सारी जो दी है ना, ये गले की है और उसमें डोरी नहीं होती है, बहुत कम मिलती है। तो उस स्थिति में इसका ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे मोढे से ना गिरे ये। और यही मीडियम वाले में भी होता है, इसमें भी लंबाई ज्यादा होती है। इस वजह से तीरा इधर ना काट के इधर काट देना अगर आधे इंच का, तो ये नीचे नहीं गिरता है, कंधे पे चिपका रहता है ब्लाउज। तो ये मेरा आज के जो है 4 टॉपिक थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे। ये पूरा इनका मैंने फोटो बनाया है, वो हाई नेक, ये बोट नेक, ड्राफ्ट बनाया है फोटो ने, ये मीडियम नेक और ये डेप्थ नेक। उम्मीद करती हूँ कि जो आपको मैंने इसकी जानकारी दी है आपको पसंद आएगी। इसके लिए कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने पहले किया और जब करेंगे उन सबको बहुत 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 सारा थैंक यू।